दोस्तों आज हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, दो तरह से प्रश्न पूछता है पेपर में, गुणनफलीय अंक ज्ञात करना और दूसरा होता है घातांकीय विधि से दे देगा और उसको हम उसमें कहेगा कि इकाई अंक बताइए। देखिए, पहले ये गुणनफलीय में अगर देगा तो इसका इकाई अंक कैसे बताते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले दे देगा 18 गुणते 119 गुणते 432 गुणते 36 गुणते 48 गुणते 49 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब कहेंगे कि कैसे, सबको गुणा करना पड़ेगा तब न इकाई अंक बताएंगे, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत समय लगेगा, इसमें पेपर में उतना समय होता नहीं है। तो देखिए, 60 विधि से एकदम इसको करेंगे, अंत का अंत में गुणा करेंगे, जिसे इकाई का इकाई अंक से गुणा करेंगे। 8 9 72 हो जाएगा। जब 72 हो जाएगा तो इसका जब दो संख्या का गुणा हुआ तो इसमें 72 आया तो उसमें इकाई अंक क्या आया, 2 आया। जब 2 इकाई अंक आया तो 2 से 2 में गुणा करेंगे, तो 2 का 2 में जब गुणा करेंगे, ये इस 2 का और तीसरा जो अंक दिया गया है उसमें गुणा करेंगे तो 4 आएगा। 2 दूनी के 4। जब 4 आ गया तो 4 को हम गुणा करेंगे इस 6 में, 4 छक्का 24 हो जाएगा। जब 4 छक्का 24 आ गया तो इसका इकाई अंक क्या आया, 4 आया। जब 4 आया तो इसका हम गुणा करेंगे 8 चौको 32 हो जाएगा। 32 का अंतिम अंक क्या है, 2। इकाई अंक क्या है, 2। अब 2 को गुणा करेंगे 9 में, 9 में गुणा कीजिए तो 2 9 18 क्या आया, 2 9 18 आ गया। तो 18 लिख दीजिए। तो अब इसमें देखेंगे, अब सबका अंत तक गुणा हो गया तो सबको गुणा करने के बाद अंत में जो इकाई अंक आ रहा है तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक बराबर 8। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए, सबसे पहले इकाई में गुणा किए हैं, उसके बाद जो इसका इकाई आया है, इस इकाई का तीसरा जो अंक दिया गया है, तीसरे में जो इकाई है उससे गुणा किए हैं। उसमें गुणा करने पर जो आया है उसका अब चौथे वाले में गुणा किए हैं, उसका जो इकाई आया है उससे गुणा किए हैं उसके बाद वाला में, और जो उसका आया है इकाई अंक उससे गुणा किए हैं उसके बाद वाला में, और जो अंत में आ रहा है इकाई का गुणा करने पर जो अंत में आ रहा है और उसमें जो इकाई आ रहा है वो इकाई अंक होगा। देखिए, दूसरा प्रश्न है 18 गुणते 15 गुणते 39 गुणते 36 गुणते 48 गुणते 79 गुणते 99 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ऐसे प्रश्न पूछ देगा तो आप लोग घबरा जाएंगे, इसलिए कि सब गुणे में है। तो हाँ, मोबाइल तो होता नहीं है कि फटाफट गुणा कर बता देंगे। तो 60 विधि से क्या करेंगे, जो ऊपर समझाए हैं, इकाई का इकाई में गुणा करेंगे तो 8 5 40 हो जाएगा। जब 40 हो जाएगा तो अंत में 0 हो गया इकाई अंक। तो इकाई अंक 0 हो गया तो 0 से जो भी ये अंक अंत में दिया हुआ है इकाई में गुणा कीजिए, तो 0 में 9 गुणा होगा तो 0 होगा। यानी सभी में गुणा करेंगे, 0 से किसी भी इकाई अंक से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। देखिए दोस्तों, जब 0 आ रहा है
तो 0 से लास्ट में 9 है तो 9 में भी गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, 9 0 0, यानी इसका इकाई अंक क्या आया, इकाई अंक 0 आया। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए 78 गुणते 77 गुणते 60 गुणते 75 गुणते 76 गुणते 79 गुणते 99 गुणते 21 का अंक इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इसका भी गुणा करते हैं लास्ट में, यानी इकाई का इकाई में 7 8 क्या आया, 7 8 56, 7 8 56 हो गया, 56 आ गया। दोस्तों पहले इसमें देख लीजिए, इतना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसमें देख लेते हैं कि अंत में किसी के 0 तो नहीं है, इकाई अंक किसी में इतना जो दिया गया है गुणनखंड, तो इसमें देखेंगे कि 0 तो नहीं है। अगर 0 होगा तो 0 इकाई अंक हो जाएगा। आप कोई इतना सब करने का जरूरत भी नहीं होगा। तो देखिए, तो 0 तो यहाँ दिखाई दे रहा है, इसलिए बता रहे हैं कि 6 का अगर 0 में गुणा करेंगे तो 6 0 0 हो जाएगा। अब 0 का कोई भी इकाई संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही ना आएगा, तो इसलिए इसका इकाई अंक क्या आया, इकाई अंक बराबर 0। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये तो समझ में आ गया, गुणनफलीय विधि से देगा तो इस तरह करते हैं, और घातांक तो कैसे करते हैं आइए बताते हैं। जब घातांकीय इकाई अंक पूछेगा, जब इस तरह पूछेगा प्रश्न, तो क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले जो घात होता है, इसमें घात होता है जो, तो घात बटा में 4 यानी 4 से भाग दे देते हैं, 4 से भाग दे देते हैं तो क्या होगा, भाग देने पर जो शेष आएगा तो शेष जो आता है, जो इसमें जो संख्या दिया हुआ है इकाई अंक, जब घात बटा 4 कर देंगे तो शेष जो आएगा, शेष को इस इकाई अंक में अंक के ऊपर रख देते हैं और उसका क्या कर देते हैं, घात में रख देंगे तो उसको हम हल कर देते हैं। देखिए तो जो घात क्या दिया गया है 21, यही नियम है। तो 21 दिया गया है तो 21 में 4 से भाग दीजिए, तो 21 4 चौको 16, भाग देने पर शेष क्या आएगा, 4 चौको 16, 4 5 20 हो जा रहा है। जब 20 हो जा रहा है तो शेष इसमें 1 बचेगा, 20 घट जाएगा 21 में से, तो 1 बचेगा शेष। तो शेष क्या आया, 1। तो बताए हैं कि जो इसमें इकाई अंक दिया गया है, यानी 14 है, 14 में इकाई अंक 4 है, तो 4 के घात क्या कर देंगे, जो शेष आया है 1, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। यानी इस इकाई अंक क्या आया, 4 आया। 14 की घात 21 में इकाई अंक 4 आएगा। उसको गुणा करेंगे तो बहुत समय लगेगा, 21 बार 14 को गुणा करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो इसीलिए ये एक नियम बनाया गया है, घात बटा में 4 बराबर शेष जो आया रहा है, शेष को इकाई के अंक पर, इकाई के अंक पर घात के रूप में, घात के रूप में शेष लिख देते हैं, शेष लिख देते हैं और उसे हल कर देते हैं, और उसे हल कर देते हैं। अच्छा दोस्तों,
तो इस तो समझ में आ गया, आंसर 4 आ गया। इसमें देख लीजिए 14/22 का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इसमें भी 22 घात है, तो 22 बटा में 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 बचे 20 हुआ। तो शेष कितना आया? 2, शेष 2 आया। तो इकाई के अंक में 14 है, 14 में इकाई अंक 4 है, 4 की घात 2 हो जाएगा। तो 4 चौको 16 हो जाएगा, गुणा करने पर, वर्ग करने पर 4 चौको 16 हो जाएगा। तो 16 में इकाई अंक 6, यानी 6 इकाई अंक हो गया, इकाई अंक। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 14 की घात 24 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 14 घात 24 में भी 24 बटा में घात 24 है, तो इसमें 4 से भाग दे दीजिए। 4 छक्का 24, 4 छक्का 24 हो गया, तो कट जाएगा 24, 24 से कट जाएगा, तो शेष कितना आ गया? 0। मुझे शेष से मतलब है, केवल शेष 0 आ गया। तो 0 जब आ गया तो इसको हम 0 के बराबर 4 को रखते हैं, ये नियम है, 0 बराबर 4 रखते हैं। यानी शेष 0 हो तो उसे 4 मानते हैं, 4 मानते हैं। नियम याद कर रखिए, ये बात को ध्यान में रखना होगा। तो क्या इकाई अंक है इसमें? 14 में 4 है इकाई अंक। जब 4 इकाई अंक हो गया तो इसका शेष 0 आया है, तो इसको हम क्या कह रहा है? 4 मानते हैं। तो 4 मानेंगे तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको 256 हो जाएगा। यानी इसमें इकाई अंक 256 में 6 है, यानी इकाई अंक बराबर 6 हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए नोट में कुछ इम्पोर्टेंट है, ये हल करने की जरूरत नहीं है, इसे याद कर रखे रहेंगे तो। देखिए किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उस संख्या पर घात कुछ भी हो तो उस संख्या पर घात कुछ भी हो, शून्य को छोड़कर तो उसका इकाई अंक क्रमशः 0, 1, 5, 6 ही प्राप्त होता है। अच्छा दोस्तों, किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उस संख्या पर घात कुछ भी हो तो शून्य को छोड़कर तो उसका इकाई अंक क्रमशः 0, 1, 5, 6 ही प्राप्त होता है। देखिए जैसे है 10 की घात 20। अब इस संख्या का इकाई अंक 0 है, तो इसका इकाई अंक 0 ही आएगा। अब देख लीजिए 21 की घात 50 है, तो इसमें क्या है? इकाई अंक 1 है, तो जब इकाई अंक 1 है तो यहाँ इसका भी इकाई अंक 1 आएगा। अच्छा, इसमें 35 अगर है
35 में अगर घात 55 है, या घात कुछ भी हो, शून्य को छोड़कर घात कुछ भी हो सकता है, घात कुछ भी हो तो 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, तो शेषफल क्या आएगा? 5 ही आएगा। 1 होगा तो 1 आएगा, 0 होगा तो 0 आएगा। ये 46 है, 46 की घात क्या है? 48 होगा अगर रहेगा, चाहे कोई भी हो, 0 को छोड़ो कोई भी घात हो यहाँ, तो यहाँ भी इकाई अंक 6 आएगा। क्या दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।